अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 186 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। KSE 100 इंडेक्स 59,086 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 288 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर के अंदर 630 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 21 अरब रुपए बनती है। वॉल्यूम वाइज बात की जाए तो मार्केट में डिसेंट वॉल्यूम्स है, मतलब कि प्रीटी डिसेंट वॉल्यूम्स है। इवन आज इंडेक्स के हाई की बात की जाए तो 59,500 का हाई KSE 100 इंडेक्स ने लगाया, और उसके बाद आप देख सकते हैं इस हाई से करीबन 420 पॉइंट नीचे आकर बन रही है इंडेक्स। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए तो इंडेक्स का ईयर टू डेट चेंज हो जाता है 44%, या 1 ईयर चेंज 37.72% हो जाता है। तो ओवरऑल मार्केट ने आज वंस अगेन ऑल टाइम हाई 52 एक हाई को टेस्ट किया, लगाया बेसिकली। तो ये ओवरऑल जो एक तेजी का रुझान है वो मार्केट में बरकरार है। लास्ट वीडियो में भी बताया था मार्केट तेजी है। आइटम्स बताए गए थे जिसके अंदर आप लोगों को बताया गया था एवेंसियन, जिसको अगले दिन ही कैप लगा, कल वीडियो नहीं बना सका, जाती मसरूफियात थी। अच्छा, उसके अलावा DGKC के हवाले से मल्टीपल ट्रेडिंग सेटअप्स बताए जा रहे थे, जिसके अंदर इंट्राडे से लेकर स्विंग ट्रेडिंग से लेकर मल्टीपल ट्रेडिंग सेटअप्स थे। तो हमने देखा कि जो DGKC था उसने अपना इंट्राडे में भी लेवल हिट किया। फिलहाल कंसोलिडेशन ही कर रहा है। हम देख रहे हैं कि DGKC बार बार 63 रुपये 80 पैसे इस लेवल से बार बार सपोर्ट ले रहा है। स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो WTL रहा, 6 पैसे नेगेटिव रहा। इसके अलावा PIBTL 14 पैसे प्लस, PPLP 32 पैसे प्लस, सिमेट्री 9 पैसे पॉजिटिव, जाके इलेक्ट्रिक 12 पैसे नेगेटिव, सिनर्जी 13 पैसे, जहाँ कॉसम 26 पैसे प्लस। ट्रीट का आज राइट शेयर बेसिकली खुला, ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हुई और ये 1 रुपये बेसिकली लोअर लॉक लगा इसको। PRL 48 पैसे नीचे आया, जहाँ PIA 54 पैसे पॉजिटिव रहा। जब टॉप एडवांसेज की बात की जाए, कुछ लिक्विड स्टॉक भी है जैसे PIA हो गया आपका, उसके अलावा AGL आज अपर लॉक लगा। कॉसम हो गया, कॉसम जो है इसके अंदर अच्छी एक्टिविटीज थी। PMI हो गया, BRR इंपीरियल लिमिटेड अपर लॉक रहा, या ओलंपिया मिल्स भी अपर लॉक पे बंद रहा। टॉप डिक्लाइन साइड पे कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे ट्रीट का राइट शेयर, पाक फ्रीजिंग कंपनी, हसीब वकास, हाला इंटरप्राइजेज और ट्रीट कॉर्पोरेशन नॉर्मल वाला बेसिकली, उसको भी आज लोअर लॉक के पास ही रहा। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप यूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो HBL सिस्टम, MCB, FFC, PSEL, मारी पेट्रोलियम, GHGL, बैंक अल हबीब हो जाता है, PSO, निशात मिल, और आगे आप चंद स्क्रिप्ट देख सकते हैं। जहां टॉप डिक्लाइन साइड पे TRG, लकी है, मिजान बैंक, यूनिटी फूड्स, ABL के इलेक्ट्रिक, मेपल लीफ, इंडस, सरले, और आगे आप चंद स्क्रिप्ट देख सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ के हवाले से, तो क्रूड ऑयल 35 सेंट नेगेटिव रहा, $76.75 के पास। जहाँ वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 47 पॉइंट जो है वो नेगेटिव रही, जहाँ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। जहाँ अगर हम लोकली डॉलर के हवाले से बात करते हैं, स्पेशली इंटरबैंक रेट के हवाले से, तो आज डॉलर की जो क्लोजिंग आई है वो 285 रुपीज़ 37 पैसा 10 पैसा के इजाफे के साथ रही है। वैसे सही है, डॉलर अगर यहाँ से ना बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं ना गिरे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर एटलीस्ट स्टेबल हो जाए, यहाँ से मजीद बढ़े ना, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से टेक्निकली कि टेक्निकली इंडेक्स क्या लग रहा है। तो आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पर। टेक्निकली मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की जो कैंडल रही वो एक डॉजी कैंडल रही, ठीक है। हाई साइड से हमने प्रॉफिट टेकिंग भी देखी, क्योंकि एक तो ये रोल ओवर वीक भी था, जाहिर सी बात है लोगों के जो फ्यूचर में लॉन्ग होते हैं वो भी काटने होते हैं, शॉर्ट्स भी काट रहे होते हैं। ओवरऑल एक प्रॉफिट टेकिंग का रुझान जो है हमने मार्केट में आज देखा। ऑल्दो वीकली वाइज बात कर ली जाए तो वीकली वाइज मार्केट की जो आज की क्लोजिंग आई वो 2000 पॉइंट रही, मतलब इस वीक में भी मार्केट ने 2000 पॉइंट का एक इजाफा किया। पिछले वीक जो क्लोजिंग आई थी वो आई थी तकरीबन 57,000 के पास, और इस वीक मार्केट ने 59,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अच्छा, वॉल्यूम्स बात की जाए, पिछले वीक से स्लाइटली कम वॉल्यूम्स है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छे वॉल्यूम्स हम लोगों को KSE 100 इंडेक्स के अंदर लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा गेन रहा, मार्केट बहुत अच्छी गेन भी कर रही है, और आइटम शिफ्ट कर करके ही चल रही है मार्केट। आपको जब बताया गया था लास्ट वीडियो में कि टेक्नोलॉजी और बैंक्स की तरफ नोट रखे, तो आपने देखा पे अगले दिन कैसे बैंक्स में मूवमेंट आए और कैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में कैप्स लगे।
अल्हम्दुलिल्लाह तो हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बता रहे होते हैं शॉर्ट टर्म कॉल। इवन हर एक आध महीने में हम कुछ आपको ऐसा स्विंग ट्रेड के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी आइटम दे देते हैं, जैसे ट्रैवलर्स दिया था आपको, गरीबवाल सीमेंट दिया, फैसल बैंक दिए थे हमने 21 रुपये 90 पैसे के पास। तो हम ऐसे कुछ कॉल हर कुछ महीने में लेकर आते हैं जिसके अंदर जो है रिस्क का चांस कम हो और प्रॉफिट का चांस ज़्यादा हो। एनीवेज मार्केट को अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो आज जो है वो हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए मार्केट के अंदर देखी, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं मार्केट को तो आज जो ये 59,500 का लेवल था, ये मार्केट को बार बार रेजिस्टेंस लेवल दिया था। अच्छा मैं मजीद प्रिसाइज हो जाऊँ तो 59,400 से 500 का लेवल, ये वो लेवल था जहाँ से मार्केट बार बार आपकी रेजिस्टेंस ले रही थी। यही लेवल हमारे रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, ठीक है, मार्केट के लिए। उससे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के पास मौजूद है, मैं आपको इधर चार्ट्स पे मार्क भी कर देता हूँ। ये लेवल बनता है 59,250 का, और फिर अगला लेवल आ जाएगा आपका आज का हाई 59,500 का। अच्छा जहाँ मैं सपोर्ट लेवल्स की बात करूँ तो अब मैंने फिबोनाची यहाँ पे प्लॉट किया, और जो पहला सपोर्ट लेवल आ रहा है वो है 58,850। यही जो लेवल है एज अ शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रहना चाहिए फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। मतलब अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट शॉर्ट डिप की तरफ आ सकती है, और फिर जो अगला लेवल होगा वो होगा 58,450 से 500 का लेवल, ठीक है। मैं इधर लगा देता हूँ 450 से 500। उसके बाद जो अगला सपोर्ट लेवल मौजूद है वो है 58,120 का, और फाइनली मार्केट के पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है 57,800 का। तो ये मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लेवल्स रहेंगे। सपोर्ट लेवल बता दिया 58,850। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, इंट्राडे में मार्केट तेजी है, इसको ब्रेक करती है तो शॉर्ट टर्म में हम थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देख सकेंगे। जहाँ रेजिस्टेंस लेवल 59,250 का एक इमीडिएट लेवल है, इसके ऊपर ट्रेड सस्टेन करने पर अगला रेजिस्टेंस 59,500 का आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस लेवल के सस्टेन करने पे वही बात है, न्यू रैली स्टार्ट होगी, और फिर जो अगला लेवल आएगा 59,800, ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ 59,800 लेवल हो गया, और 60,000 ये इंडेक्स के लिए लेवल्स रहेंगे, स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ये केसी 100 इंडेक्स के लेवल्स हैं, तो इन्हीं लेवल्स के साथ काम किया जा सकता है। ओवरऑल बहुत ही मार्केट की जो सूरत हाल है वो अच्छी है। मार्केट नो डाउट एक अप ट्रेंड के अंदर है। स्टॉप लॉस इज द की टू सक्सेस। मार्केट में आइटम शिफ्ट करते हुए चले, सेक्टर शिफ्ट करते हुए चले। अब चलते हैं बाई कॉल की तरफ। जैसे आप लोगों को बताया था मैंने कि हर हम कुछ टाइम में कुछ बाई कॉल देते हैं। जैसे ट्रैवलर की हमने बाई कॉल दी थी इसी यूट्यूब चैनल पे 139 रुपीज़ 80 पैसा पे, 139 रुपीज़ 80 पैसा पे। पहला टारगेट हमारा था 175 का, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, और दूसरा टारगेट था 208 रुपये। आपने देखा आज वो 220 रुपये के ऊपर था, और हमारा शायद उसके अगला टारगेट शायद 233 का था, वो आपको बहरहाल यूट्यूब पे बता दिया था। अब आप देख लीजिए कितना लंबा गेन बनता है। ये अगस्त की कॉल थी गालिबन। अच्छा फिर हमारी कॉल थी गरीबवाल सीमेंट की, जो कि अक्टूबर में दी गई थी। अच्छा उससे पहले बीच में आपको हमने दी थी फैसल बैंक की कॉल 21 रुपये 90 पैसे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, और आपने देखा उसका टारगेट हिट हुआ, और आज ये 29 रुपये के ऊपर गया। EPCL दी हमने, वो ऊपर गया। फिर हमने गरीबवाल सीमेंट एक कॉल दी, वो हमने दी 16.5 रुपये पे। टारगेट जो वीडियो में बताया था 21 रुपये 75 पैसे का दिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो 22 रुपये के ऊपर गया। कितना बड़ा परसेंटेज में गेन होता है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कॉल जो होती है स्विंग ट्रेड के, वो बड़ी सक्सेसफुल होती है। अब मैं अगली कॉल की तरफ चलता हूँ, वो है एक शुगर सेक्टर का स्टॉक, ठीक है। दरअसल में शुगर जो सेक्टर ना, हमने देखा रिसेंट रैली में उसने परफॉर्म नहीं किया। अब जो है बेसिकली सितंबर में शुगर का ईयर एंड होता है, ठीक है ना, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स आते हैं वो दिसंबर में आते हैं, ठीक है। तो अभी शुगर का बेसिकली ईयर एंड है, और अभी उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, शुगर के आने स्टार्ट होंगे। तो शुगर सेक्टर में जो है हम वो एक रैली एक्सपेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास जो पहला स्टॉक है वो है शाह मुराद शुगर मिल। शाह मुराद शुगर मिल की मैं बात करता हूँ तो इसने एक हाई लगाया था 26 सितंबर को 205 रुपये का। कब? 26 सितंबर को 205 रुपये का। हम केसी 100 इंडेक्स को देख लेते हैं कि केसी 100 इंडेक्स 26 सितंबर को कहाँ था। 26 सितंबर को केसी 100 इंडेक्स था 46,220,277। मतलब आज केसी 100 इंडेक्स 13,000 पॉइंट बढ़ गया उस लेवल से। लेकिन शाह मुराद शुगर मिल 205 का आज 205 रुपये 86 पैसे बन रहा। आज इसके अंदर कुछ हमने अच्छी बाइंग एक्टिविटीज देखी। मकसद ये कहने का कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, लेकिन शुगर सेक्टर के चंद स्क्रिप्ट्स से जिन्होंने परफॉर्मेंस दी। अभी अगर बात कर लेते हैं तो शुगर का ईयर एंड आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे शाह मुराद जो है उसका जो यूजुअली रिजल्ट आता है वो मिड ऑफ दिसंबर से आता है,
दिसंबर 15 तारीख से लेकर 25 तारीख इन्हीं के दरमियान में इसका रिजल्ट आता है। और ईयर एंड में ये डिविडेंड भी दे देता है। मतलब पिछले 2 क्वार्टर से इसने जो डिविडेंड दिया वो बता देता हूँ। पिछले क्वार्टर से 15 रुपये दिया और उससे पिछले क्वार्टर भी इसने 15 रुपये डिविडेंड दिया, 30 रुपये दे चुका है। ठीक है ना। अभी ये ईयर एंड में भी दे देगा, अगर 10 देता है, 15 देता है, 20 देता है या 30 देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक ये 30 रुपये दे चुका है। अगर यहाँ से एक एग्जाम्पल है 15 रुपये भी देता है, मैं इस सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये तो हमें नहीं पता कितना देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर 45 रुपीज़ ये साल का हो जाता है, अब 200 रुपये वाला स्टॉक 45 रुपीज़ डिविडेंड दे तो वो 20% से ज़्यादा रिटर्न हो जाता है। कितना? 20% से ज़्यादा का रिटर्न हो जाता है। ठीक है ना। मकसद ये कि एक ऐसा स्टॉक है, अगर मैं आपको इसकी अर्निंग बताऊँ तो 3 क्वार्टर में इसकी अर्निंग हो चुकी है 114 रुपये 55 पैसे, 3 क्वार्टर की अर्निंग। ठीक है। अगर अगले क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट आ जाए, मतलब तो 130-40 रुपये अर्निंग बन जाए, और ये 200 रुपये का स्टॉक है जिसमें से ये 40-50 रुपये डिविडेंड भी दे, मतलब एक ज़बरदस्त पे आउट देने वाला स्टॉक है। ठीक है। और ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, मीडियम टर्म ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स। ठीक है ना। क्योंकि अभी इसका एक डिविडेंड आएगा, उसके बाद एक और डिविडेंड इसका आ जाएगा आपका मई में जब अनाउंस होगा, तो उसके बाद एक डिविडेंड आएगा, और उसके बाद एक और डिविडेंड आपका जो होगा वो जून जुलाई में अनाउंस होगा। तो 3 डिविडेंड आपके आगे खड़े हो जाएंगे। हाँ, अभी जैसे अभी एक डिविडेंड देगा, ठीक है, पॉसिबिलिटीज अगर देता है, जो कि ये हिस्ट्री है इसकी अच्छी देने की, उसी के 1 महीने बाद इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में ये यूजुअली नहीं देता, लेकिन हम देख रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, जैसे शाम रात को अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मैं आपको मंथली व्यू दिखाऊं तो पहले ये साल में सिर्फ 1 दफ़ा देता था, फिर साल में 2 दफ़ा देना स्टार्ट किया, अब इसने साल में 3 दफ़ा देना स्टार्ट किया। हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर में भी दे दे, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 क्वार्टर का ही पकड़ के रखें तो भी इसका एक डिविडेंड बहुत ही अच्छा बन जाता है। ठीक है। और आप देखिए इसका लॉन्ग टर्म ग्राफ ये कैसे ऊपर गया, मतलब ये एक ओवरऑल अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। इसकी बुक वैल्यू शायद 450 रुपये की बनती है, अर्निंग भी बहुत 114 रुपये 3 क्वार्टर की आ चुकी है। तो अगर 4 क्वार्टर में मान लीजिए 140-150 हो जाती है, और ये तो 200 रुपये में मिल रहा है, तो एक हाईली अट्रैक्टिव स्टॉक हो जाता है। बुक वैल्यू 374 रुपये है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.32 बिलियन है, इंटरप्राइज वैल्यू सिर्फ 4.52 है। अच्छा है कि डिफरेंस कम है। अगर इंटरप्राइज वैल्यू, मैं एक आपको एक एग्जांपल के तौर पे कि इंटरप्राइज वैल्यू अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम हो तो वो और अच्छा होता है। ठीक है ना। लेकिन ये करीब करीब है, तो ये भी डिसेंट बात हो जाती है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा स्टॉक है। इसने रिसेंट में परफॉर्मेंस भी नहीं दी, इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, बाय द मिड ऑफ दिसंबर। अगर यहाँ से डिविडेंड देता है तो यहाँ से मजीद एक रैली आ सकती है इसके अंदर। ठीक है। अभी मैं इसके अगर लेवल्स निकालूं तो सबसे पहले आप इसको हम करंट रेट पे भी जमा कर सकते हैं, डिप्स पे भी जमा कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, ये स्विंग ट्रेड है इसके लिए। ठीक है। एक तो वो लोग जो अभी डिविडेंड अवेल करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है डिविडेंड की रैली थोड़े टाइम पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, तो वो लोग अभी तो ले सकते हैं। अच्छा, जिनका माइंड मतलब मीडियम टर्म के लिए, अच्छा एक बात याद रहे, ये जो है वो थोड़ा इललिक्विड स्टॉक है। ऑल्दो इसके अच्छे खासे शेयर मार्केट में हैं, मैं अगर आपको बताऊं इसका फ्री फ्लोट तो 73 लाख 74 लाख शेयर इसके फ्री फ्लोट है, लेकिन स्टिल इसके अंदर कोई बेचने वाला नहीं होता। वजह क्या है कि इसमें तकरीबन माल कॉर्नर हुआ है, इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हुए हैं। आप इसकी अगर फुल ईयर की देखें तो म्यूचुअल फंड्स की इसके अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, एसोसिएटेड कंपनीज की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तो मकसद ये कि ये इललिक्विड स्टॉक है। बेहतर ये कि बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले, जो आप लोग इतना ले कि आप इन्वेस्ट कर सके। ठीक है ना। और मैं आपको अच्छी एक और रिकमेंडेशन दूं तो जो इसका डिविडेंड है इसी के अंदर डालते जाए। 2-3 साल में डिविडेंड के थ्रू ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। डिविडेंड से ही आप पैसा इसके अंदर डालें, शेयर्स भी बढ़ते जाएंगे, तो आपको जो आने वाला डिविडेंड है वो भी बढ़ता जाएगा। अभी तक हमने इसमें ही देखा है शाम रात में कि इसका एक तो अर्निंग भी बढ़े जा रही है और डिविडेंड भी इसका बढ़ता जा रहा है। जैसे पिछले पूरे साल में 20 रुपये दिया, अब इसने 2 क्वार्टर में ही 30, मतलब 3 क्वार्टर में ही 30 रुपये दे दिया है। ठीक है। मकसद ये कि अच्छी ग्रोथ वाला आइटम है। और अभी तक मैंने नहीं देखा कि शुगर सेक्टर में इतनी ज़्यादा रैली आई है। कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं शुगर में, ठीक है ना, और कुछ में अभी परफॉर्मेंस आना बाकी है। तो शाम मुराद अच्छा है, इसके लेवल्स मैं फिर भी निकाल देता हूँ। ये वैसे है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, वो स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म वाले तो बगैर स्टॉप लॉस लिए भी काम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आप लोग। लेकिन एक बात याद रहे कि एकदम बहुत ज़्यादा नहीं ले लेने। मैंने जैसे पहले भी कहा, ये इसके अंदर इललिक्विड है। स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं स्टिल, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मीडियम टर्म वाले जो अभी लेंगे, 185 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके लेवल्स क्या आ रहे हैं वो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ठीक है। इसके लेवल पहला आ रहा है 207 रुपये 50 पैसे, ठीक है, फिर 215 रुपये, उसके बाद 221 रुपये, और उसके बाद 231 रुपये।
ठीक है। और उसके बाद जो लेवल आ रहा है वो 250 का लेवल आ रहा है। कितना? 250 का लेवल आ रहा है उसके बाद शाह मुराद के लिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये बेहतर है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। अक्सर औकात मेरे से लोग पूछते हैं अच्छा डिविडेंड वाला आइटम बता दे, अच्छा डिविडेंड पेइंग वाला स्टॉक बता दे, अच्छा अर्निंग वाला स्टॉक। तो शुगर सेक्टर में ये एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन वही बात है रिस्क को मैनेज करते हुए चलें। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो तो इसको लेकर बैठ सकते हैं। डिविडेंड आएगा, आप अगर यहाँ अगले जून जुलाई तक भी बैठ जाए तो एक्सपेक्टेशन है 30-40 रुपये। तो अभी आप अगर आज लेते हैं तो 30-40 रुपये आपको एज डिविडेंड मिलने के बहुत आसार मौजूद है, क्योंकि एक अभी का डिविडेंड, फिर एक जो अभी ये सेकंड क्वार्टर में देगा, मतलब अभी तो फुल ईयर का है ना, फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तो ईयर एंड का एक डिविडेंड आएगा। मुश्किल है कि पहले क्वार्टर में दे, अगर दे दे तो वो एक आपके लिए एक बोनस हो जाएगा। उसके बाद आपका ये सेकंड क्वार्टर में, मतलब सेकंड क्वार्टर में भी देते हैं और थर्ड क्वार्टर में भी देते हैं। तो सीइंग द हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, रिस्क आपने अपनी एनालिसिस पूरी करनी है। ये तो जो मुझे लगा बता रहा हूँ, 13,000 पॉइंट में अभी तक इसने परफॉर्म नहीं किया। शुगर की रैली आना बाकी है, ठीक है ना। कई रोज है ये इतना ही चल रहा है, मतलब 3 मई को भी ये 160, 70, 80 रुपये ऐसा ही चल रहा है। तो ये बहुत महंगा नहीं मिल रहा। और 52 वीक लो देखेंगे तो वो बहुत नीचे था। ओवरऑल ये ग्रोथिंग कंपनी है। अगर आप और पीछे जाएंगे 2011 में तो 9 रुपये का भी था। मतलब एक ग्रोथ में कंपनी, 9 का पे 20 हुआ, फिर गिरा, फिर ऊपर, मतलब एक ग्रोइंग कंपनी। अगर आप इसमें डिविडेंड लेते जाए, डालते जाए इस आइटम में, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा साबित हो सकता है, ठीक है ना। वही बात है, रिस्क को मैनेज करते हुए चलिएगा। बहुत ज़्यादा एकदम स्टॉक्स रिस्क नहीं ले लेना है, ठीक है। और ये पहले ही बता रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। हाँ, एक डिविडेंड अभी आ सकता है, उसके लिए अगर आप रैली में बैठना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन बेहतर है ये मीडियम टर्म ट्रेडर्स वाले देखें, ठीक है। शॉर्ट टर्म के मैंने आपको लेवल बता दिया, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त आइटम है, पर्सनली मेरा भी फेवरेट है। अच्छा, इसी के साथ ये तो मैंने आपको एक आइटम बताया, क्योंकि अक्सर औकात हमारे यहाँ मैंने देखा है कि लोग बेच देते हैं अपने आइटम और फिर वो आइटम बढ़ जाता है। हमारे यहाँ क्या हो गया कि लोग है ना, स्पेशली मैंने देखा जो इमैच्योर ट्रेडर्स है या फिर जो बिगनर ट्रेडर्स हैं, वो इस तेज़ी में थोड़ा प्रॉफिट करने के बाद उन्होंने माल बेच दिया। अब वो ये देखना ढूंढ रहे कि हम कौन से आइटम खरीदें, ठीक है ना। और इस वक्त तकरीबन सारे ही आइटम्स बढ़ चुके हैं। तो बहरहाल मैंने ये बता दी, एक इन्वेस्टर स्टॉक है। और दूसरा मार्केट के हवाले से ये है कि मार्केट आपकी अच्छी है, क्योंकि एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, मैंने आपको पहले से ही बोला हुआ है, मार्केट में जो है वो एक बहुत ही बुलिश ट्रेंड के अंदर है, ठीक है ना। एक बुल रन चल रहा है मार्केट के अंदर ये, ठीक है ना। और इस बुल रन में मंदी करना तो गलत है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में मंदी तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में मंदी करना बेकार है, जब तक मार्केट अपना एक टॉप सेट ना करे। शॉर्ट टर्म के लेवल्स आपके साथ दे दी गए हैं आपको। हमारी कोशिश ये होती है शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स बताए जाए आपको, हम लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स बताए जाए, मीडियम टर्म के स्टॉक्स बताए जाए, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहती है, ठीक है ना। और अगर एक आध स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो ठीक है। 3-4 स्टॉक में क्योंकि हमारा ये होता है कि जो लॉस होने के चांसेस होते हैं ना, जैसे अगर हमारा 5 रुपये स्टॉप लॉस है ना, तो हम अगली ट्रेड से 50 रुपये तक भी निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा मेरे जितने भी स्विंग या मीडियम टर्म के जो स्टॉक्स देता हूँ मैं, उनके रिटर्न्स 20% से शुरू होते हैं, 50-100% तक जाते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जैसे मैंने शाह मुराद बताया, ऐसी 5 आइटम आप लोग ढूंढ लें और 5 में डाल दें पैसा, ठीक है। 4 में स्टॉप लॉस हिट हो जाए या 3 में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, एक ऐसा आपको रिटर्न दिखाएगा ना जो आपकी 10 का लॉस कवर कर देगा। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ऐसे आइटम बताए जिसमें प्रॉफिट का चांस बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।